नमस्कार, आज तारीख है 9 दिसंबर दिन मंगलवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन आज दोनों सदनों में तीखी बहस देखने को मिली। लोकसभा में चुनाव सुधारों और स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR पर जोरदार चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, RSS सभी संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग, ED, CBI, इनकम टैक्स और खुफिया ब्यूरो पर कब्जा किया जा रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, सरकार और चुनाव आयोग मिलकर SIR के जरिए छिपे तौर पर NRC जैसा काम कर रही है। वहीं TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने SIR को वोटर लिस्ट से नाम काटने का हथियार बताया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि 12 राज्यों में चल रही SIR पूरी तरह गैरकानूनी और संविधान में पूरे देश में एक साथ SIR की कोई व्यवस्था नहीं है। सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला और विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा, चुनाव सुधारों के लिए SIR ठीक है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि SIR के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही जीत रही है, इसका लाभ विपक्षी पार्टियों को भी हुआ है। उधर राज्यसभा में भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान हंगामा देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक के कांग्रेस के खून में है। कल लोकसभा में 150वें वर्ष पर चर्चा हुई थी तो गांधी परिवार के दोनों सदस्य राहुल और प्रियंका सदन में मौजूद नहीं थे, जिस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, वंदे मातरम के केवल पहले 2 स्टैंजा गाने का फैसला नेहरू अकेले ने नहीं बल्कि गांधी, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल समेत पूरी कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मत से किया था। आप उन सभी महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। खड़गे ने रुपए गिरने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, 2012 में मोदी जी ने मनमोहन सिंह से पूछा था रुपया क्यों गिर रहा है। आज खुद उनकी सरकार में रुपया 90 पार चला गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि संसद में PM ने राष्ट्रगान वंदे मातरम के रचयिता महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर अपमानित किया। कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा उन्हें न्यूनतम सम्मान भी नहीं दिया गया। आप सिर झुकाकर देश की जनता से माफी मांगिए, फिर भी माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने देश के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम का अपमान किया है। रुपए की गिरावट रोकने और बैंकिंग सिस्टम में तरलता बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कदम उठाने जा रहा है। RBI 16 दिसंबर को 5 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए के USD INR बाय सेल स्वैप की नीलामी करेगा। यह स्वैप 3 साल का होगा। इसके साथ ही 11 और 18 दिसंबर को 2 चरणों में ओपन मार्केट ऑक्शन के जरिए कुल 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी सिक्योरिटीज खरीदी जाएगी, ताकि बाजार में सीधे नकदी डाली जा सके। RBI ने कहा है कि वह बाजार और तरलता पर लगातार नजर रखेगा और जरूरत पड़ी तो आगे भी कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को बड़ा झटका दिया है। सेशन कोर्ट ने 45 साल पुराने एक मामले में सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 6 जनवरी तक व्यक्तिगत रूप से या वकील के जरिए जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया था। उस समय वे इटली की नागरिक थीं और भारतीय नागरिकता उन्हें 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। सितंबर 2025 में निचली अदालत ने यह शिकायत खारिज कर दी थी, लेकिन अब सेशन जज विशाल गोगने की निचली अदालत ने फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए सोनिया गांधी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जापान के उत्तरी हिस्से में कल रात करीब 11:15 बजे 7.5 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। इसका केंद्र प्रशांत महासागर के होंशु द्वीप के आओमोरी तट से करीब 80 किलोमीटर दूर समुद्र तल में था। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने पहले 3 मीटर तक ऊंची सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसे बाद में कम कर सिर्फ एडवाइजरी कर दिया गया। इवाते प्रांत के कुंजी बंदरगाह पर 70 सेंटीमीटर और अन्य तटीय इलाकों में 50 सेंटीमीटर की लहरें दर्ज की गई। अब तक की खबरों के अनुसार भूकंप से कुल
33 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले 8 दिनों से गंभीर संकट का सामना कर रही है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कंपनी की 5% उड़ानों में कटौती का सख्त निर्देश जारी किया। यह फैसला मुख्य रूप से उन रूटों पर लागू होगा जहां मांग ज्यादा है। इंडिगो रोजाना करीब 2300 उड़ानें संचालित करती है, इसलिए इस कटौती से लगभग 115 उड़ानें कम हो जाएंगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने आरपोरा स्थित नाइट क्लब बिर्क बाय रोमियो लेन को तुरंत बुलडोजर से ध्वस्त करने के आदेश दे दिए हैं। रविवार रात इस क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई थी। क्लब के मालिक भाइयों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा हादसे के कुछ घंटे बाद ही थाईलैंड भाग गए। गोवा पुलिस के अनुरोध पर इंटरपोल ने दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है, ताकि उनकी लोकेशन और गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय ने साफ कहा है कि अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले इस क्लब को पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा। और आखिर में जरा हटके में जानिए, चाय को गर्म करके पीना कितना सुरक्षित है। चाय हम सबकी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन इससे जुड़ी एक नई रिसर्च ने सबको चौंका दिया है। जर्नल ऑफ फूड साइंस में छपी स्टडी के अनुसार बची हुई चाय को बार बार गर्म करके पीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि दोबारा गर्म करने से चाय में मौजूद फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। साथ ही टैनिन की मात्रा बढ़ने से चाय कड़वी हो जाती है और एसिडिटी, सीने में जलन और बदहजमी की शिकायत हो सकती है। सबसे बड़ा खतरा दूध वाली चाय में है। अगर वह 2 घंटे से ज़्यादा कमरे के तापमान पर रखी रहे तो उसमें बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। इन्हें गर्म करने पर भी ये पूरी तरह नहीं मरते, जिससे फूड पॉइजनिंग या पेट की गंभीर बीमारी का डर रहता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि हमेशा ताज़ी चाय पिएं और बची हुई चाय को फेंक देना ही बेहतर है। तो अगली बार चाय बनाएं तो सिर्फ उतनी ही बनाएं जितनी पी सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।